ठीक है, सुनिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि कोई भी कोयल जो है, अगर आप उसके अंदर करंट को चेंज करेंगे तो वो अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड कर लेगा उस करंट के चेंज का अपोज करने के लिए, और उसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और मैंने कहा था कि अब हम लोग किसी भी कोयल को इंडक्टर के नाम से जानेंगे, तो हर इंडक्टर के पास कुछ इंडक्टेंस होगा जिसको हम डिनोट करेंगे कैसे, एल से। ठीक है, तो जो पहला रिलेशन हमने देखा था वो ये देखा था कि फ्लक्स जो होता है वो एल इंटू क्या होता है, आई होता है। आई जो है वो उसका करंट हो गया, तो फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू आई। आगे आ जाओ, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या, एल इंटू आई। फिर हमने देखा था कि ईएमएफ जो होता है वो होता है माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। माइनस ऑफ डी फाइव बाई क्या होता है, डी टी होता है। ठीक, क्या हुआ, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी होता है। तो फाई की जगह पे जब हम एल आई रखते थे तो आपको याद होगा कि ये आया था एल डी आई बाई क्या, डी टी। तो ये है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज या इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस। जैसे रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग करते हैं V बराबर क्या, आई आर, मैंने इस आई को इस आर से मल्टीप्लाई करते हैं। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, बोलो बाबू, हम लोग करते हैं, अरे मान लीजिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर भी है तो भी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्यू बाई। इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग करते हैं माइनस एल डी आई बाई डी टी, जो कि होगा उसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ, है कि नहीं। कभी कभी हमको ईएमएफ का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है तो हम इस माइनस साइन को इग्नोर करेंगे और हम डी आई बाई डी टी का भी सिर्फ क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड। एक और चीज हमने देखा था कि अगर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ चाहिए कि जस्ट इस समय बताओ कितना ईएमएफ है, तब तो हम ये करेंगे माइनस एल डी आई बाई डी टी। लेकिन अगर आपको एवरेज ईएमएफ चाहिए, आपको टाइम का एक इंटरवल देके, अच्छा इसमें से कितने लोग नॉन स्कूलिंग है जो बायो से हैं, नॉन स्कूलिंग एंड बायो से हैं। अच्छा, और अच्छा उसमें से वो लोग हाथ गिरा दीजिएगा जिन्होंने लास्ट टेस्ट नहीं दिया है। हाँ, अब फिर से हाथ उठाओ, टेस्ट भी दिया है, नॉन स्कूलिंग भी है, बायो से है। अच्छा अच्छा, तुम बायो से है। विकास, तुम्हारा नाम मैंने उधर लिखा है कभी, और किसी का नाम मैंने पूछ के लिखा हो उधर। अच्छा, इसमें शायद मैंने लिखा ही नहीं है कभी। तुम्हारे बैच में मैंने कभी किसी का नाम लिखा है, हैं? एक दो बार लिखे हैं कभी ऐसे ही कि तुम्हारा नाम क्या है उधर ले जाके लिखा, इसमें लिखा है मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ देखो इधर, तो ये सब हम लोग देख रहे थे। एवरेज निकालना होगा तो हम डी आई बाई डी टी की जगह डेल्टा आई बाई डेल्टा टी कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर बहुत सारा ये सब क्वेश्चन वैश्चन सब हुआ था क्या। अच्छा, एक चीज और हम लोगों ने देखा था, ये देखा था कि उसका जो इंडक्टेंस होगा वो होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, याद आया। और मैंने कहा था कि जैसे रेजिस्टेंस जो होता है रो एल बाई ए होता है, और कैपेसिटेंस जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, वैसे ही इंडक्टेंस होगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए ना बाबू। ये सब तो देख लिए थे हम लोग, और मेरे ख्याल से ये सब भी देख लिए थे ना जी, सेल्फ इंडक्टेंस वगैरह ये सब याद है। और जाते जाते मैंने ये क्वेश्चन कहा था कि थोड़ा करके आइएगा, तो आइए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज द पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड, नहीं पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट शायद होना चाहिए, या कॉम्प्लीटेड सर्किट होगा, लेकिन जस्ट उसका एक पार्ट है, ये जस्ट उसका एक पार्ट है। क्या आपको कुछ आवाज सुनाई दिया है क्या? नहीं, वो कुछ लोगों को सुनाई दिया होगा। नहीं, ये आवाज मत निकालिएगा, ठीक है ना।
क्योंकि इसी सब आवाज के चक्कर में ये एक किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें आपको एक रजिस्टर दिख रहा है, एक बैटरी दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, इंडक्टर दिख रहा है। सब कुछ दिया हुआ है ना। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर, और ये करंट लगातार डिक्रीज हो रहा है किस रेट से, 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड के रेट से। तो आपको बताना है VV माइनस VA क्या होगा। तो इसका मतलब हुआ ये हमारे लिए फाइनल हो गया और ये हमारे लिए इनिशियल हो गया। ठीक है, फाइनल और ये हो गया इनिशियल। तो बाबू याद है चलना कैसे है, हमको कैसे चलना है? हाँ, पहले लिखना है फाइनल पोटेंशियल, फिर लिखना है इनिशियल पोटेंशियल। और जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो हम करंट के डायरेक्शन, करंट इधर ना जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में याद है माइनस लिखा करते थे। और आई कितना है, 5 एम्पियर, और आर कितना है, 1 ओम है। तो 5 गुना 1 हो जाएगा। जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो छोटे वाले डंडे से बड़े वाले डंडे पे जा रहे हैं, तो हम लोग प्लस लिखेंगे और कितना लिखेंगे। लेकिन इसको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा ये जानने के लिए हम देखेंगे कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होगा वो किस डायरेक्शन में हुआ होगा। आप बताइए, आप इस करंट को क्या कर रहे हैं, बोलो। तो ये क्या करेगा, बढ़ाने के लिए ये अपने अंदर ईएमएफ किधर पैदा करेगा, उधर पैदा करेगा, तब ना। पहले से करंट इधर है, ये अपना ईएमएफ भी उधर पैदा कर लेगा, तब ना उसको बढ़ा पाएगा। तो ये भी एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर होना चाहिए। सवाल है इसका ईएमएफ कितना होगा। तो बाबू हमको खाली ईएमएफ का मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन हम डिसाइड कर चुके हैं। अरे बोलिए ना। तो मैग्नीट्यूड होगा L और di/dt का मैग्नीट्यूड। L कितना दिया है, 5 है। मिली का मतलब 10⁻³ और di/dt कितना है, 10⁻3। अरे 10⁻3 है ना, है। बाप रे बाप, देख रहे 1000 एम्पियर पर सेकंड का रेट से कम हो रहा है। करंट कितना है, 5 एम्पियर। करंट है 5 एम्पियर, अब घट रहा है 1000 एम्पियर पर सेकंड के रेट से। क्या जुलुम है। हाँ ठीक है, तो बताइए di/dt कितना हो जाएगा, 1000 एम्पियर पर सेकंड। तो वो लिखेंगे, हालांकि सुनिए ना एक मिनट, हमको ऑब्वियसली यहाँ di/dt माइनस लिखना चाहिए ना, क्योंकि क्वांटिटी अगर डिक्रीजिंग है तो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है। माइनस 1000 लिखना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड से खाली मतलब है, और जो आंसर आएगा वो वोल्ट में आएगा। तो आप बताइए कि इससे ये कट गया और ये 5 वोल्ट आ गया बाबू, तो ये है तुम्हारा 5 वोल्ट। अब बताओ जब इसको क्रॉस करोगे तो तुम छोटे वाले डंडे से बड़े वाले डंडे में जा रहे हो, तो एक बार फिर से प्लस लिखोगे, और कितना, तो 5 वोल्ट है, तो 5 बस हो गया, आंसर आ गया आपका। तो ये सही, ये तो कट गया, और आंसर आपका कितना, ये आप लोग आ गया था, किया था आप लोगों ने। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका 15 वोल्ट। चलिए, राइट द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ क्या, कोयल। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कोयल का आप डायमेंशन लिखिए। अच्छा सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हालांकि हमको यहाँ क्वेश्चन ये नहीं देना चाहिए, ठीक है, सुन रहे हो, क्योंकि देखो याद तो हमने किया नहीं है, और हमने याद किया है किन लोगों का, 2 लोगों का। किसका किसका, फोर्स और एनर्जी का। तो पता करेंगे कि फोर्स के किसी फॉर्मूले में L आता था क्या, तो अब तक जितना हमने पढ़ा है उसमें तो नहीं आता है। एनर्जी के किसी फॉर्मूले में L आता है क्या, अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें तो, लेकिन आगे पढ़ेंगे एनर्जी का एक फॉर्मूला जो कि होगा एनर्जी इज इक्वल टू ½ Li²। तो जब हम ये फॉर्मूला पढ़ लेंगे ना, तब हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तब बताइए L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2U/I²। तो L का डायमेंशनल फॉर्मूला जान, 2 का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, कुछ नहीं, इग्नोर किया जाए, m⁻0 L⁻0 T⁻0। लेकिन U का हम जानते हैं, आप समझ रहे हैं, ये फॉर्मूला पढ़ना है आगे हमको, ये इवन हम लोग डिराइव भी करेंगे इसको कि आता कहां से है। तो इस फॉर्मूले में ये U जो है वो एनर्जी है, एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी है। तो बताइए U का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, mL2T-2, और I के लिए हम A सिंबल यूज करते हैं, तो क्या होगा, कुछ नहीं, बस ये ऊपर जाएगा, दिस विल बिकम mL2T-2 A⁻²। ऐसा कोई ऑप्शन है,
अच्छा तो कोई बात नहीं, सीबीएसई बोर्ड, लेकिन देखो ये भी डायमेंशनल फार्मूला पूछता है, लेकिन देख लो अच्छा चीज का ना पूछा है। अरे बोलो ना, अच्छा चीज का पूछा है, तो ये आपको करना पड़ेगा। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, डिफाइन कर सकते हैं क्या? क्या है सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन? प्रॉपर्टी ऑफ अ coil or a loop by virtue of which it opposes the change in current through it by inducing EMF in it is called self inductance. Give its SI unit. हेनरी, इट्स SI यूनिट इज हेनरी बोल देंगे, हो जाएगा। एक ही नंबर का सवाल है ये, ठीक है। बिहार बोर्ड देखिए ताजा ताजा पूछा, व्हेन करेंट इन अ कोयल चेंजेस फ्रॉम क्या, एंड आई थिंक कि हम ये क्वेश्चन एक्चुअली कर चुके हैं और हमको तो याद है, इसका आंसर भी आता है एकदम, गलती से बेचारा रिपीट हो गया है जोश जोश में, ठीक है। ये हम किए हैं क्या, आगे करते हैं हम लोग फिर। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड ऑफ कितना, 600 टर्न्स इज 108 मिली हेनरी। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कोयल हैविंग 500 टर्न विद द सेम लेंथ, द सेम रेडियस एंड द सेम मीडियम विल बी कितना। अच्छा ये कुछ दूसरा टाइप का, करिए। आप लोगों में से कितने लोग बिहार बोर्ड के हैं? स्कूल जा रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, वो संतरेसा के यार नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब ये सब डुप्लीकेट बिहार बोर्ड है, नहीं लगता है। संतरेसा के यार ओरिजिनल बिहार बोर्ड थोड़े है। तब ओरिजिनल बिहार बोर्ड से कितने लोग हैं? हाँ, आप लोग स्कूल जा रहे हैं? कितने लोग स्कूल गए हैं? कौन से स्कूल गए हो? आरलेस भाई, तो पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है? हाँ, क्या पढ़ाया? अटेंडेंस बना के आ गए थे, तो मतलब पढ़ाई हो रहा है वहाँ? कहिया से होगा? कल से होगा। अच्छा ठीक है, और बताइए कौन कौन से कॉलेज से हैं आप लोग? तुम कौन सा, तुम तो उसमें गए थे, पढ़ाई हो रहा है? हैं? बस हाजिरी बना के आ जाते हो? अच्छा अच्छा ठीक। और एमजेके से कोई है क्या? एमजेके गया था, गया था तुम? क्या हो रहा है उधर? पढ़ाई हुआ था? अच्छा, द प्रेस्टिजियस एमजेके कॉलेज में फिजिक्स के टीचर ही नहीं है, तो कैसे मतलब आप पास करिएगा फिजिक्स? मान लीजिए यहाँ से तो अब हम आपको भगा देंगे 2-3 दिन में, ऊपर से आदेश है कि हम ही लोगों की वजह से बिहार का एजुकेशन सिस्टम जो है वो चौपट हो गया है। वी आर ओनली द कल्प्रिट है। तो मतलब कैसे पास करोगे? मान लो एमजेके कॉलेज में एडमिशन है और मेरे ख्याल से पूरे चंपारण का सबसे बढ़िया कॉलेज वही है, सबसे ज्यादा मारा मारी होता है उसी में एडमिशन के लिए, तो कैसे पास करिएगा? क्या FIR करिएगा? अच्छा किसके ऊपर करिएगा? मेरे ऊपर? FIR करोगे किसके ऊपर करोगे? एमजेके कॉलेज के ऊपर करोगे? हाँ ठीक है, करो, हम भी चलेंगे, ठीक है। वकील का खर्चा जो है हम तुमको देंगे, हैं? हम समझे नहीं, फेल कर जाओगे तब FIR करोगे? बक ठीक है चलो, ये इसका आंसर किसी का कुछ आया? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? D आ रहा है। चलिए, हमको ऐसा लग रहा है कि दो कोयल्स के बीच में कंपैरिजन शायद ये करा रहा है। एक कोयल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 600 टर्न्स हैं।
तो इसमें 600 टर्न है और एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है, बोल कर आप लोग नहीं रहे हैं, 500 टर्न है। चलिए अच्छा, लेंथ दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है, लेंथ सेम ले लिया जाए। फिर क्या बोलता है, अच्छा रेडियस भी सेम है और अंदर का मीडियम भी सेम है, बहुत बढ़िया। तो रेडियस सेम है का मतलब हुआ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम ए लेते हैं तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, तब ए ही हो जाएगा। अरे रेडियस सेम का मतलब एरिया सेम, और मीडियम सेम का मतलब कि इसके अंदर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी परमिएबिलिटी अगर कितना है बोलो ना, म्यू है, तो इसके अंदर जो मटेरियल होगा उसकी परमिएबिलिटी भी कितनी होगी बताइए, म्यू ही होगी। तो इसके सेल्फ इंडक्टेंस को अगर हम लोग L1 बोल दें, विच इज ऑल्सो गिवन कितना 108 मिली हेनरी, तो इसको हम लोग कुछ L2 बोले तो यही ना शायद L2 हमको निकालना है। तो पहले तो आप ये बताइए कि L1 होगा कितना, तो म्यू एन स्क्वायर ना जी। तो n का मतलब कौन सा वाला n, छोटा वाला कि बड़ा वाला, छोटा वाला का मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ का मतलब हुआ बच्चों 600 डिवाइडेड बाई l का स्क्वायर। आप समझे नहीं, म्यू नॉट की जगह पे म्यू क्यों रखा गया है, क्योंकि मीडियम कुछ और है। अब देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि मीडियम सेम है, तो हालांकि हम लोग म्यू नॉट भी ले सकते थे, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल मारना भी जरूरी है, तो हम लोगों ने मीडियम का कुछ म्यू मान लिया, तो उधर भी म्यू मानना पड़ेगा, है ना। तो म्यू एन स्क्वायर एल इंटू फिर ए भी लिखना होगा। चलिए ठीक है, इसमें बताइए L2 आप क्या लिखिएगा, तो म्यू एन स्क्वायर, तो इसका एन 500 डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर ना होगा, और एल इंटू बाकी ये तो सब सेम ही है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप डिवाइड कर दीजिए इक्वेशंस को, बोलिए। तो आप L2 बाई L1 करिए, L2 बाई क्या L1, तो बताइए म्यू 500 बटा क्या L का होल स्क्वायर L इंटू ए डिवाइडेड बाई म्यू 600 बटा L का होल स्क्वायर L इंटू। अब ध्यान से देखिए, म्यू से म्यू गया, ये L स्क्वायर से ना सॉरी स्क्वायर नहीं काटेंगे क्योंकि 500 के ऊपर भी तो है ये L स्क्वायर गया, L से L गया, A से A गया, अल्टीमेटली देखिए बचा क्या। अच्छा मैं तो कहता हूं कि 100 से 100 का स्क्वायर भी गया, आप समझे नहीं, हाँ, तो ऊपरवा में क्या बचा बोलो, 25 बचा और नीचे में 36 बचा। और बाबू L1 है कितना, तो 108 है, तो मैं कह रहा हूं कि L2 इज इक्वल टू नीचे वाला जो L1 इधर जाएगा तो 108 ना जी, और इंटू 25 बटा क्या 36, अब मिली हेनरी नहीं आएगा, जानबूझ के 108 इसलिए दिया है ताकि आप काटिए तो 36 से ये 3 बार में जाए, अब 25 दिया कितना, तो कितने लोगों का ये 75 मिली हेनरी आया था, आप लोगों का आ गया था। अच्छा ठीक है, गुड, हाथ गिरा दीजिए। और कोई किसी को पूछना हो दोबारा तो पूछो, पता है। अच्छा एक बात बताऊं, बहुत स्मार्ट स्टूडेंट इसको कैसे बनाता है, बोलो इसको कैसे बनाता तुमको पता है, हाँ मैं बताता हूँ। वो फॉर्मूला लिख लेता है, क्या करता, फॉर्मूला लिख लेता। फॉर्मूला क्या होता है, L का म्यू नॉट एन, तो एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, अरे बोलो ना, का स्क्वायर इंटू एल इंटू ए। वो देख लेता कि क्या अंतर है दोनों में, तो बस नंबर ऑफ टर्न में ही ना अंतर है, अरे बोलिए ना। तो कहने का मतलब है कि एल जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एन के स्क्वायर के, नहीं समझे, यानी जो रेशियो एल मतलब जो रेशियो एन का होगा उसका स्क्वायर होगा, माने एन के स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो होगा एल वाला रेशियो। तो मतलब वो लिख लेगा ऐसे ही L1 बाई क्या L2 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर बाई क्या N2 स्क्वायर, डायरेक्ट भी कर सकता है, जब नहीं समझ में आया, अरे L और N स्क्वायर एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और जब चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो रेशियो सेम होता है, तो L1 बाई L2 क्या होगा N1 बाई N2 का होल स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट N1 बाई N2 का होल स्क्वायर करिए, फिर L1 की जगह पे 108 रखिए, उधर लेके जाइए, डायरेक्ट आ जाएगा, मतलब इतना सब नहीं करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। ये क्या बोलता है, प्लॉट दी अ प्लॉट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस क्या करंट इज शोन इन फिगर, वो आपको दिया हुआ है।
for two inductors A and B, which of the two has the larger value of self inductance? क्या बोल रहा है? फाई वर्सेस करंट दिया हुआ है, कहता है किस केस में L की वैल्यू ज्यादा है। अरे भाई, तो फाई और I के बीच का जो रिलेशन होता है फाई इंटू एल आई ही ना होता है। आप कंपेयर करिए तो इसको, y बराबर एम एक्स प्लस, तो आपको नहीं लग रहा ये y है तो ये m है, ये x है, और c की जगह पे कितना है? 0 है। अरे c की जगह कितना है? 0 है, ठीक है। पता नहीं ये तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन ही ना है, तो इसीलिए ग्राफ बना भी कैसा है? स्ट्रेट लाइन बना है। अब आप बताइए कि L किसकी जगह पे आया है? स्लोप की वजह। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका L ज्यादा होगा। किसका स्लोप ज्यादा है? A का स्लोप ज्यादा है, A का L भी ज्यादा होगा। यानी हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल A इज ग्रेटर देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल क्या? B हो जाएगा। बोलिए, आगे बढ़े? चलिए ठीक है। ये देखिए लेकिन क्या कहता है 2023, इसी साल पूछा है, देखो तुमसे। कितने नंबर का है ये? 3 नंबर का है। देखो तो होगा कि नहीं होगा। मान लो आ गया तुम्हारे पेपर में, क्या करोगे अब? कोशिश करो। जो तेरी थोड़ा हम भी देख लें। ठीक है, हो गया। तो बोल रहा है कौन इसमें से आयरन कोड होगा और कौन एयर कोड होगा? कैसे पता चलेगा कि अच्छा किसका सेल्फ इंडक्टेंस पहले ज्यादा होता है? आयरन कोड वाले का ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो कैसे पता चलेगा? क्या देख कर पता चलेगा किसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है? स्लोप देख के। कैसे? ये क्या फ्लक्स वर्सेज करंट ग्राफ है? नहीं, ये ईएमएफ वर्सेज डी आई बाई डी टी ग्राफ। तो पहले ये पता करो कि ईएमएफ और डी आई बाई डी टी में रिलेशन कैसा होता है। तो बाबू ईएमएफ इज इक्वल टू होता है एल इंटू डी आई बाई, अब हालांकि माइनस होता है तो माइनस अभी हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि माइनस लगा देंगे तब ये ग्राफ सही रहेगा ही नहीं, तब ग्राफ को इधर जाना पड़ेगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव ना हो जाएगा। तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है एक्चुअली, इसलिए माइनस साइन को इग्नोर करना है। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसको भी कंपेयर किया जाए तो ये आया है y की जगह पे? आप समझे नहीं? तो स्लोप की जगह कौन है और x की जगह कौन है? डी आई बाई डी टी ही तो x की जगह है। तो ये भी तो लीनियर इक्वेशन ही है। अगर हम डी आई बाई डी टी को ही x मान लें तो ये भी तो y बराबर एम एक्स प्लस सी की जगह 0। अरे बोलो, तो ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा और ग्राफ y एक्सिस को कहाँ कट करेगा? 0 पे। तो ठीक है, 2 दिया हुआ है और स्लोप जो है वो l है। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी ज्यादा। तो आप बता दीजिएगा कि x का जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा y से। तो इसका मतलब हुआ कि x जो है वही है आयरन कोड, y जो है वो क्या है? एयर कोड है। रीजन क्या बताइएगा? क्योंकि सिंस इसका स्लोप ज्यादा है इसका मतलब इसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है। सही है। और चूंकि आयरन की परमिएबिलिटी एयर से बहुत ज्यादा होती है इसीलिए उसका इंडक्टेंस भी बहुत ज्यादा होगा। सही है। और इंडक्टेंस अगर ज्यादा होगा तो स्लोप भी ज्यादा होगा। आप इसको अपने लैंग्वेज में जैसे लिखना चाहें लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से आपको, हमको लग रहा है यहाँ से आपको 1 नंबर ही मिलेगा, ठीक है, बाकी का 2 नंबर यहाँ मिलेगा। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे? आपको कह रहा है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ लेंथ कितना? L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A हैविंग n टर्न्स। तो हमको यही ना L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर L इंटू क्या? लेकिन रुकिएगा 1 मिनट, यहां तक मत रख छोड़िएगा आप इसको। इस n को वापस में, हाँ वापस से क्या लिखिएगा आप? n बाई l। और हाँ ये l बड़ा L है, क्वेश्चन देख लीजिएगा
का स्क्वायर है, तो मिला जुला के म्यू नॉट एन स्क्वायर, और एक एल से एक एल कटेगा, हाँ तो ए हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचवा में एल हो जाएगा। तो यहां तक लाना होगा, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल एन का कोई जिक्र नहीं है, क्वेश्चन में तो कैपिटल एन है, विच इज टोटल नंबर ऑफ टर्न, माने टर्न्स। ठीक हो जाएगा, 3 नंबर मिल लिए जाएगा, आपको क्या दिक्कत है? ओ माय गॉड। अब हम लोग देखेंगे, बैठने में दिक्कत हो रहा है क्या? क्या बोल रहे हैं, बैठने में दिक्कत हो रहा है? चलो कोई बात नहीं है। हाँ सुनिए, नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन। सुनिएगा, एक मिनट इधर देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ में एक इंसान काफी है, कोई भी चीज सेल्फ तब यूज होता है जब वो अकेले के लिए होता है, बोलो, वो सिंगल होता है। लेकिन म्यूचुअल का क्या मतलब हुआ कि मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 तो होने चाहिए, तब ना कुछ भी होगा वो म्यूचुअल होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में कम से कम कितने कॉइल्स होने चाहिए? 2 कॉइल्स होने चाहिए। तो वो 2 कॉइल्स क्या आपको नजर आ रहे हैं? अब देखिए होता क्या है कि आप इसमें का करंट चेंज करिए। तो पहले तो ये बताइए कि इसमें अगर करंट है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं? अरे इसमें करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बोलो होगा। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ हाँ, क्या अर्णव? हाँ ठीक है, करंट है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, हाँ होगा, हाँ म्यू नॉट एन आई होता है वो मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या लग रहा है आपको, वो मैग्नेटिक फील्ड खाली इसी में होगा? हवाई जहाज है क्या? चलिए इधर देखिए, सुनिए, इधर इधर मेरी तरफ देखिए। मैं कह रहा हूं कि इस करंट की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड खाली इसी के अंदर रहेगा, आगे कुछ हिस्सा इसमें भी जाएगा। हाँ देखिए कैसे, यहाँ वाला जो है ठीक है, मान लेते हैं ऐसा चला गया, यहाँ वाला जो है ठीक है, मान लेते हैं ऐसा चला, लेकिन बाबू बहुत सारा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा जो इसको भी तो क्रॉस करेगा। अरे तुम बोल क्यों नहीं रहे हो यार, इसको भी तो आप समझ रहे हैं। अब आप क्या करिए, इसके अंदर का करंट बदलिए। तो इसके अंदर का करंट बदलिएगा तो ये इसको तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंदर का फ्लक्स बदल रहा है। अरे भाई उसको भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें भी तो जा रहा है। तो इस करंट की वजह से, सुनिए ना, इस करंट के बदलने की वजह से इसके अंदर तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ही, और इसको बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। इसके अंदर भी तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, इसी को बोला जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। आप समझ रहे हैं? माने अपने दुख से अगर हम दुखी हैं तो वो है सेल्फ इंडक्शन, लेकिन पड़ोसी की दुख से अगर हम लोग खुश थोड़े हैं पड़ोसी के दुख की वजह से अगर हम लोग दुखी हैं तो वो क्या हो गया? वो म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। मान लीजिए पड़ोसी के घर में कोई मर गया, हम भी थोड़ा सा रो लेते हैं, तो ये म्यूचुअल हो गया। सही है, ठीक है। तो ये कहानी है। अब ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ क्या? 2 coils by virtue of which an EMF is induced in 1 coil due to चार्ज नहीं है बाबू, चेंज है, चेंज है, बड़का अंग्रेजी मीडियम वाला तुम लोग है। चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल, बगल वाले के करंट के बदलने से अगर कोई कॉइल अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर ले, इस प्रोसेस को बोला जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय M, सेल्फ इंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय L, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय M। सही है। अब देखो बाबू क्या है कि इसमें करंट I1 जा रहा है, बोलो ना, तो इसमें जो फ्लक्स होगा अगर हम उसको phi2 बोले, 2 प्रीफिक्स हम, सॉरी 2 सबस्क्रिप्ट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये कॉइल 2 के लिए है। हाँ,
तो इसमें का जो फ्लक्स होगा वो इसके करंट पे ना डिपेंड कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। φ2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? I1। गुड गुड। अब यही जब हटेगा तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा I1। देखिए अंतर क्या है, ध्यान से समझिएगा। खुद का करंट और खुद का फ्लक्स तो यहां आता है L। अपना करंट, अपने करंट की वजह से अगर हम अपना फ्लक्स देख रहे हैं तो वहां L आएगा। लेकिन अगर पड़ोसी का करंट और खुद का फ्लक्स, तब यहां आएगा M। ये तुमको समझ में आया? चलिए, सिमिलरली अगर मान लीजिए हम φ1 देखेंगे तो क्या लिखेंगे? M इंटू तब I2 लिखेंगे। ये समझ में आया क्या? मैंने करना ये है ना कि आपको अगर दूसरे के करंट के की वजह से अपना फ्लक्स देख रहे हैं तो M आएगा बीच में। अब एक बात बताइए, ये कुछ EMF इंड्यूस्ड करेगा अपना E2, तो ये जो E2 होगा, E2 होगा वो माइनस ऑफ डी φ2 बाई dt ना होगा। अरे ये जो भी EMF इंड्यूस्ड होगा वो इस फ्लक्स के बदलने से ना आएगा, तो माइनस ऑफ डी φ2 बाई dt। वेरी गुड। तो माइनस डी, बोलो बाबू, और φ2 की जगह पे M इंटू I1 लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, M इंटू I1 बोलिए ना। और ये आप E2 लिख रहे हैं तो इसमें से आप M को बाहर निकाल लीजिएगा, di1 डिवाइडेड बाई कितना? dt। अरे है कि नहीं? di1 डिवाइडेड बाई dt। तो अब हाँ, क्या कहा जाता है? हाँ, बस यही कहा जाता है जो आया है। हाँ बताइए, EMF कितना? माइनस ऑफ M di1 बाई dt। देखो ये एकदम अलग से कुछ याद नहीं करना है आपको, ये वाला याद है, EMF इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो क्या अंतर है इसमें और इसमें? अपना करंट बदल रहा है और हम अपने अंदर फ्लक्स, सॉरी हम अपने अंदर EMF देख रहे हैं, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी आएगा। लेकिन पड़ोसी का करंट बदल रहा है और अगर हम अपने अंदर EMF पैदा कर रहे हैं तो सब कुछ सेम है, वही माइनस एल डी आई बाई डी टी है, बस L की जगह पे M आ जाएगा। यहाँ φ2 है तो सॉरी E2 है तो यहाँ I1 होगा, और यहाँ अगर सिमिलरली लिख रहा हूं मैं E1 होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये तुमको समझ में आया क्या? कुछ अलग से इसमें मेहनत करना है क्या? कुछ नहीं है, बस वही अकेला था तो L था और दुकेला है तो M है। सही है? चलिए, इट्स इन अ कोयल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कितना? 5 हेनरी। ये कहां से आ गया? अरे म्यूचुअल कहां से है ये? है? अच्छा वही तो, ये कुछ गड़बड़ाया है। एक मिनट रुको, तो कुछ गड़बड़ तो हुआ है। हाँ, बुक में दूसरा है। अच्छा अच्छा ठीक है, लेट मी करेक्ट दिस। तब तक आप किताब से देख के उसको करिए, जिसका आईडी करते हैं। हाँ हाँ, आंसर आ गया। वो भी शायद CBSE बोर्ड का इसी साल का क्वेश्चन है क्या?
चलिए बताइए क्या आंसर आया। अरे तो देख रहे हैं सीबीएसई का सवाल है और इतना लोगों का आंसर आ गया। कितने लोगों का आ गया? अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड, ठीक है। द करेंट इन द प्राइमरी कोयल ऑफ अ पेयर ऑफ कोयल चेंजेस फ्रॉम 7 एम्पियर टू 3 एम्पियर। तो कोई कोयल होगा जिसको प्राइमरी कोयल बोल रहा होगा, क्या बोलते हो? और एक दूसरा कोयल होगा, उसको क्या बोला होगा? तब सेकेंडरी बोला होगा। तो प्राइमरी कोयल का माने मान लो कि इसका जो करंट है वो बदला है कहां से कहां? 7 एम्पियर से बदल के हो गया है 3 एम्पियर। अरे बोलो भाई। तो और ये घटना घटी है कितनी देर में? 0.04 सेकंड में ये घटना घटी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का? म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.5 हेनरी है। तो कह रहा है कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो एक काम करते हैं ना, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसको अगर हम I1 बोलें, अरे कहीं नहीं बोल रहे हो, तो इसके फ्लक्स को अगर हम φ2 बोलें, इसके ईएमएफ को अगर हम E2 बोलें, तो E2 बराबर क्या होगा? माइनस एम डी बाई डी टी। डी लिखेंगे क्या? डेल्टा नहीं लिखेंगे, तो डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी ना लिखेंगे। तो माइनस एम 0.5 है। और डेल्टा I1 का क्या मतलब हुआ कि फाइनल I1 माइनस इनिशियल I1। फाइनल I1 3 एम्पियर है और इनिशियल 4 एम्पियर है। तो बाबू 3 एम्पियर में से 4 एम्पियर गया, हम हल नहीं 7 एम्पियर है, 7 एम्पियर है। और ये कहानी घटी है कितने देर के अंतराल में? ये 0.5 क्या है फिर? ओ अच्छा 0.04 सेकेंड। ओ हो समय यहाँ लिखा है मैंने, देखो ना 0.0, ठीक है 0.04 दिया है। अब आप बताइए, ये तो -4 आएगा ना, माइनस इसको प्लस बना देगा, तो 0.05 इंटू 4 बाई 0.04। अच्छा तो अभी क्या है कि यार कहने का मतलब है मिला जुला के, तो हमको लग रहा है कि ऊपर जाएगा 100 बनेगा, क्या बोलते हैं हम, आई आके 10 बनेगा। तो अब ये सब डेसिमल उड़ा दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ये क्या जाने तुमको समझ में आएगा नहीं। और उसके बाद 4 से 4 को 4 दो, तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तुम लोग अभी आ गया था क्या ये? जा तो तुम लोग होशियार हो गया है। ठीक है आगे बढ़े। सही में ये समझ में आया है? ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी देखिएगा क्या है कहानी। ओ माय गॉड, वी हैव 2 coils, one is inner and other is outer. The inner coil is named as S1. S stands for solenoid, solenoid number 1 and solenoid number 2 जो कि बाहर है। तो एक के अंदर में दूसरा कोयल है। अब हमको डिराइव करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, हमको डिराइव करना है। तो हम लोग अभी डिराइव करें जल्दी से? कल करना चाहते हो? लेकिन ठीक है तब डेरिवेशन कल करेंगे, कम से कम फॉर्मूला आज देख लें हम लोग। सुनिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आएगा, 1 मिनट इधर, हेलो, वो आएगा म्यू नॉट N1 N2 L इंटू A1। सुनिएगा, सेल्फ इंडक्टेंस का याद है, N² LA याद है एकदम। अगर आपको ये याद है तो ये अलग से याद करने की जरूरत, बस सेल्फ वाले में एक ही कॉइल होता था तो N का स्क्वायर आया था। इसमें 2 कॉइल है तो N1 इंटू N2 आएगा, जिसमें N1 जाहिर सी बात है अंदर वाले का नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होगा, N2 बाहर वाले का नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होगा। क्यों नहीं बोल रहे हो? ऐसा होगा। और L क्या होगा? तो दोनों का कॉमन लेंथ L है, माने इसमें ऐसा नहीं है कि एक छोटा है और एक, दोनों का कॉमन लेंथ L है। एरिया कौन सा लेंगे, अंदर वाले का कि बाहर वाले का? याद रखिएगा, एरिया हमेशा कौन सा लेंगे? अंदर वाले। अगर ये दोनों का एरिया बराबर है तब तो ठीक है, वही ले लेंगे। लेकिन अगर दोनों का एरिया बराबर नहीं है, हम किसका लेते हैं? अंदर वाले का। ये याद रखिएगा, सही है।
याद हो गया? म्यू नॉट कितना? N1 N2 L इंटू ए में कौन सा है? अंदर वाले का है। बात समझ में आई? अंदर वाले का है। अब ध्यान से सुनिए क्या हुआ। म्यूचुअल इंडक्टेंस किन बातों पे डिपेंड, डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे, टेंशन मत लीजिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है? तो वो क्लोजनेस ऑफ टू कॉइल्स। देखो एक चीज बता रहा हूँ, सुनो एक मिनट। जाहिर सी बात है ये N1 N2 L ये सब पर तो डिपेंड करता है, लेकिन ये कुछ और बातों पे भी डिपेंड करता है कि दो कॉइल्स कितनी क्लोज हैं। वो जितना क्लोज होगा ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर है कि एक के अंदर ही दूसरा कॉइल है, आप समझे नहीं? हाँ, यहां पर है कि थोड़ा दूर दूर है, यहां पर है थोड़ा और दूर दूर है। तो किस केस में सबसे ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा? फॉर कॉमन सेंस वाली बात है ये। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या हो कि पड़ोसी की वजह से हम पर असर पड़ रहा है। अब ये तो ऐसा समझिए कि क्या पूछ रहे हो? अरे हो गया, समय नहीं है, इधर देखो ना। मैं कह रहा हूं कि इट इज समथिंग लाइक कि एक ही बिल्डिंग में दो फ्लैट है मान लीजिए। अरे बोलो ना। यहाँ पर क्या है कि घर अगल बगल में है, और यहाँ क्या है कि एक मोहल्ला में यहाँ है। अब मान लो जैसे चिकन बना है किसी घर में, ऐसा बना है। अच्छा, चिकन छोड़ दिया जाए तो चिकन छोड़ दिया जाए तो फिर और क्या बना है? डीजे बज रहा है। कोई बात नहीं है, मतलब अगर एक ही बिल्डिंग में दो फ्लैट्स हैं तो कोई भी घटना होगी तो ज्यादा असर न पड़ेगा बगल वाले पे, इसमें थोड़ा कम असर पड़ेगा। अगल बगल है तो उसमें और कम असर पड़ेगा, है ना? तो वो चीज है। तो अगर मान लीजिए ये M1 M2 M3 है, M1 सबसे ज्यादा, M2 उसके बाद और M3 सबसे कम हो गया। बोलो वजह समझा देता हूं मैं। वजह ये है कि जो, जैसे मान लो कि, शांत रहो ना, जो मैग्नेटिक फील्ड छोटका में होगा एग्जैक्टली वही बड़का में भी होगा। लेकिन यहाँ क्या है ना कि हो सकता है कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें एंटर ना भी करे, लेकिन बहुत सारा एंटर कर भी सकता है। और इसमें क्या होगा, ढेर सारा जो है वो एंटर नहीं करेगा और कुछ ही एंटर करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब उसका मैग्नेटिक फील्ड ही इसमें कम एंटर कर रहा है, तो जो भी इस पर असर पड़ता है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से ही ना पड़ता है। खुद मैग्नेटिक फील्ड ही कम है तो इस पर असर भी कम ही पड़ेगा इसके बदलने से। आप समझ रहे हैं? ठीक है। ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे दो कॉइल है एकदम ऐसा आमने सामने है, क्या बोलते हो? एक को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, एक एकदम 90 डिग्री कर दिए, तो बताइए किस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा, उसमें थोड़ा कम, उसमें। मैं समझा देता हूं कैसे। इसमें क्या है कि बहुत सारा जो है, ठीक है, कुछ नहीं जाएगा, लेकिन बहुत सारा जाएगा भी। तो इसमें क्या होगा कि कुछ ही जा पाएगा, बहुत सारा तो नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसमें तो कैसे जाएगा? जाएगा ही नहीं। इसमें तो हम कह सकते हैं कितना होगा, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? ऐसे जाके ऐसा थोड़े जाएगा। तो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।